मक्का मकरमा की गलियों में सूरज की नरम किरणें बिखर रही थीं। काबा के चारों ओर रोज की तरह लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। इन्हीं दिनों कुरैश में एक नौजवान अपनी ईमानदारी, सच्चाई और नरम मिजाज की वजह से हर दिल अजीज हो चुका था। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से झूठ से दूर और अमानत के हिफाजत करने वाले थे। मक्का के लोग आपकी सच्चाई के ऐसे दीवाने हो गए थे कि आपको मोहब्बत से अस-सादिक अल-अमीन कहकर पुकारते। यह लक़ब आपकी पहचान बन गया था। यहां तक कि लोग अक्सर आपका असल नाम लिए बिना सिर्फ अमीन कहकर मुखातिब करते थे। इन्हीं दिनों मक्का और उसके इर्द गिर्द सख्त कहत पड़ा हुआ था। बारिशें कम हो गई थीं, खाने पीने का सामान महंगा हो चुका था और बहुत से घराने फाकों का शिकार थे। हजरत अब्बू तालिब, जो आपके चचा और सरपरस्त थे, भी उन दिनों तंगी के सख्त दौर से गुजर रहे थे। एक दिन वह घर में बैठे फिक्रमंद नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए तो उन्होंने धीरे से कहा, ऐ भतीजे, तुम जानते हो कि मैं एक गरीब आदमी हूं। कहत की वजह से हालात और भी खराब हो गए हैं। मुद्दत से खुशहाली का नामो निशान नहीं। न कोई तिजारत है, न ऐसा जरिया कि घर का खर्च आसानी से चल सके। फिर वह जरा रुक कर बोले, एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है। इसमें हमारे कबीले कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक मुअज्जज खातून खदीजा बिनते खुवैलिद अपना सामान ए तिजारत शाम भेजा करती है। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वह अपनी उजरत तय कर लेता है। अगर तुम उनके पास जाओ और पेशकश करो कि उनका माल शाम ले जाने के लिए तैयार हो तो वह जरूर राजी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी और सच्चाई की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अब्बू तालिब ने यह बात तो कह दी, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी तशवीश भी झलक रही थी। आहिस्ता आवाज में बोले, अगरचे मैं यह पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर निकलो। वहां के यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, मगर हालात की मजबूरी है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। यह कहकर अब्बू तालिब खामोश हो गए और कमरे में गहरी संजीदगी छा गई। अब्बू तालिब की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से मुस्कुराकर फरमाया, चचा जान, मुमकिन है वह खातून खुद मेरे पास किसी को भेज दें। ये अल्फाज महज उम्मीद नहीं थे, बल्कि एक हकीकत का अक्स थे। उस वक़्त मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतिमाद कोई न था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कुरैश की एक मुअज्जज और कामयाब ताजिरा थीं, हमेशा अपने सामान तिजारत के लिए ऐसे ही शख्स की तलाश में रहती थीं जो न सिर्फ मुआमले में दियानतदार हो बल्कि सफर में भी भरोसेमंद साबित हो। अब्बू तालिब ने अपने भतीजे की बात सुनी, मगर उनकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें अब भी बाकी थीं। वह धीरे से बोले, भतीजे, अगर तुम खुद न गए तो मुझे डर है कि वह किसी और से मुआमला तय कर लेंगी। यह कहकर वह उठ खड़े हुए और एक लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। उधर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा यकीन था कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। चंद ही दिनों बाद एक पैगाम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। यह पैगाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से था। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने निहायत वकार और नरमी से फरमाया, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाकम के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसी वजह से मैंने आपको बुलाया है। जो मुआवजा मैं अपनी कौम के दूसरे लोगों को देती हूं, आपको उससे दुगुना दूंगी। यह पेशकश किसी आम ताजिर के लिए बेहद पुरकशिश थी, मगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए असल कशिश खुलूस और भरोसे का वह रिश्ता था जो इसके पीछे छुपा हुआ था। आपने बात सुनकर नरमी से सर हिलाया और फरमाया, मैं आपकी बात मंजूर करता हूं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेशकश कबूल करने के बाद अपने चचा अब्बू तालिब से मुलाकात की और सारा मामला बयान किया। अब्बू तालिब की आंखों में इत्मीनान की चमक उभरी और वह खुशी से बोले, भतीजे, यह रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकद्दर फरमाई है। चचा की यह दुआ और तसल्ली आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को और मजबूत कर गई।
कुछ ही दिनों बाद काफिले की तैयारी मुकम्मल हुई और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान ए तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना होने लगे। इस सफर में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा भी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा को खास ताकीद की, किसी मामले में इनकी नाफरमानी न करना, जो यह कहें वही करना और इनकी राय से इख्तिलाफ न करना। यह हिदायतें सिर्फ अदब या रस्मी बातें न थीं, बल्कि उनके दिल में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरा एहतिराम और एतिमाद मौजूद था। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चचाओं ने भी काफिले के दूसरे साथियों से दरख्वास्त की कि सफर के दौरान आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास ख्याल रखें, क्योंकि यह आपका पहला तिजारती सफर था और इस लिहाज से यह जिम्मेदारी बिल्कुल नई थी। काफिला मक्का से रवाना हुआ। सहरा की सुनहरी रेत, नीला आसमान और दूर तक फैला सफर। मगर इस सफर की एक खास बात और भी थी। जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, एक नरम व लतीफ बदली आकर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया करने लगी। वह बादल काफिले के साथ साथ चलता, धूप की तपिश को आप तक पहुंचने न देता। यह मंजर देखने वाले हैरान रह गए, मगर यह तो महज आगाज था। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के मोजज़ात अभी शुरू ही हुए थे। सफर के कई दिन बाद काफिला शाम के इलाके बसरा के करीब पहुंचा। बाजार के करीब एक जगह आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम के लिए पड़ाव किया। वहां एक दरख्त था जिसका साया धूप में ठंडक का एहसास दे रहा था। यह दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। राहिब ने जब काफिले को आते देखा तो उसकी नजर खास तौर पर एक शख्स पर जा ठहरी। वह थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के साए तले तशरीफ फरमा थे। नस्तूरा की आंखों में तज्जुस और हैरत की लहर दौड़ गई। वह अपनी खानकाह से बाहर आया और काफिले के खादिम मैसरा के पास आकर बोला, यह शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे बैठा है? मैसरा ने मौदबाना जवाब दिया, यह एक कुरैशी हैं, हरम वालों में से हैं। यह सुनते ही नस्तूरा की आवाज में अजब यकीन उतर आया। इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई और नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा महफूज रखा है कि इसके साए में सिर्फ नबी ही बैठे। फिर उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में हल्की सी सुर्खी है? मैसरा ने कहा, जी हां, और यह सुर्खी हमेशा इनकी आंखों में रहती है। यह सुनकर नस्तूरा ने गहरी सांस ली और बोला, ये वही हैं? मैसरा ने हैरत से पूछा, कौन वही? राहिब ने नरम मगर पुरअसर लहजे में जवाब दिया, ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वह जमाना पा सकूं जब इन्हें ज़ुहूर का हुक्म दिया जाएगा, यानी जब इन्हें नबूवत अता होगी। फिर नस्तूरा खामोशी से आगे बढ़ा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। मोहब्बत और अकीदत से पहले आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को बोसा दिया, फिर कदमों को बोसा दिया और कहा, मैं आप पर ईमान लाता हूं और गवाही देता हूं कि आप वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। नस्तूरा राहिब कुछ देर तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकीदत भरी नजर से देखता रहा। फिर वह आहिस्तगी से बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी आसमानी किताबों में आपकी नबूवत की अलामतों के तौर पर दर्ज हैं। बस एक निशानी बाकी है। फिर मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज किया, बराहे करम आप अपने कंधे से कपड़ा हटा दें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर अपने शाना-ए मुबारक से कपड़ा हटाया। नस्तूरा ने जैसे ही नजर डाली, उसकी आंखें हैरत और खुशी से रोशन हो गईं। वहां मोहर-ए-नुबूवत जगमगा रही थी। उसने फौरन अदब के साथ झुककर मोहर-ए-नुबूवत को बोसा दिया और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आपके बारे में हजरत ईसा इब्न ए मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी। यह सुनकर मैसरा के दिल में इस बात की गहराई उतर गई। इस ईमान अफरोज मुलाकात के बाद आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार की तरफ रवाना हुए।
वहां आपने अपना लाया हुआ सामान फरोख्त किया और वापसी के लिए कुछ अशिया खरीद लीं। खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स से मामूली सा झगड़ा पेश आया। उसने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लात और उज्जा की कसम खाओ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वकार से फरमाया, मैंने इन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। यह अल्फाज सुनकर वह शख्स चौंक उठा। शायद वह गुज़िश्ता आसमानी किताबों का कोई आलिम था। उसने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा और कहा, आपने बिल्कुल सच कहा। फिर वह मैसरा के करीब आया और खलवत में कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे उल्मा और राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी यह बात दिल में महफूज कर ली। सफर के दौरान एक दिन रास्ते में एक गैर मुतवक्के मसला पेश आया। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 ऊंट इस कदर थक गए कि चलने के काबिल न रहे। वह सुस्त कदमों से रुक रुक कर चल रहे थे, गोया मजीद एक कदम उठाने की भी ताकत बाकी न हो। उन ऊंटों की देखभाल की जिम्मेदारी मैसरा पर थी। जब उसने देखा कि दोनों जानवर तकरीबन बैठने वाले हैं और काफिला तेजी से आगे निकल रहा है, तो उसके दिल में परेशानी की लहर दौड़ गई। वह तेज कदमों से काफिले के अगले हिस्से की तरफ दौड़ा, जहां नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सांस संभालते हुए मैसरा ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों ऊंट बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहे। न जाने क्या हो गया है, मैं बहुत परेशान हूं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और सुकून से मुस्कुराकर उसके साथ वापस रवाना हुए। दोनों ऊंटों के करीब पहुंचकर आपने निहायत शफकत से उनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, फिर कुछ पढ़कर दम किया। ये मंजर देखने वाला हर शख्स हैरान रह गया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगते ही वो दोनों ऊंट गोया जिंदगी की ताजगी से भर गए। फौरन सीधे खड़े हुए, चलना शुरू किया और इस कदर तेज कदम बढ़ाने लगे कि कुछ ही देर में काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो अपने मुंह से खुशी की आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोश और खरोश का इजहार कर रहे थे, जैसे थकान का नामो निशान ही न रहा हो। जब काफिला शाम पहुंचा तो सब ने अपना सामान फरोख्त किया। इस बार तिजारत में इतना मुनाफा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ मैसरा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कई बरसों से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त नफा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। कई दिनों के बाद काफिला वापसी के सफर पर रवाना हुआ। रास्ते भर मैसरा ने एक बात साफ तौर पर नोट की। जब दोपहर की तेज धूप होती और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर सवार होते, तो 2 फरिश्ते आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते। वो आपके साथ साथ चलते और धूप की तपिश आप तक पहुंचने न देते। ये मंजर मैसरा के दिल को गहराई तक छू गया। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरह घर कर गई कि उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो सिर्फ आपका गुलाम हो और आपकी खिदमत ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। बिलाखिर काफिला मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचा। दोपहर का वक्त था, सूरज अपने उरूज पर था, मगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी काफिले से पहले ही आगे बढ़ गए। आप सीधा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ रवाना हुए। उस वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर के सहन में चंद औरतों के साथ बैठी थीं। अचानक उनकी नजर दूर से आते हुए एक शख्स पर पड़ी। वो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अपने ऊंट पर सवार, और आपके ऊपर 2 फरिश्ते साया किए हुए थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मंजर देखकर अपने पास बैठी औरतों को भी दिखाया। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं, गोया कोई गैर मामूली बात उनकी आंखों के सामने हो रही हो। जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
आपने निहायत इत्मीनान से सफर के हालात सुनाए और बताया कि इस बार तिजारत में पिछले तमाम सफरों के मुकाबले में 2 गुना मुनाफा हुआ है। ये सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। फिर उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो अभी पीछे हैं। ये सुनते ही हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आप फौरन उसके पास जाइए और उसे जल्द मेरे पास ले आइए। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वापस रवाना हुए और मक्का की गर्म दोपहर में एक और अहम मुलाकात होने वाली थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और सच्चाई का नक्श पहले ही गहरा हो चुका था। वो मक्का की एक मुअज्जज, समझदार और दूरंदेश खातून थीं। आपकी ईमानदारी, नरमी और अदलो इंसाफ की शोहरत उनके कानों तक कई बार पहुंच चुकी थी, मगर इस बार उन्होंने चाहा कि अपनी आंखों से भी सब कुछ देखें और जांचें। इसी मकसद से उन्होंने आपको एक और तिजारती सफर के लिए भेजा। जब काफिला रवाना होने का वक्त आया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चुपके से एक फैसला किया। वो अपने मकान की बुलंद छत पर चढ़ गईं ताकि काफिले के गुजरने का मंजर खुद देख सकें। धूप की रोशनी में जब काफिले के ऊंटों की गर्द उड़ती नजर आई तो उनकी निगाहें एक खास शख्स पर जाकर टिक गईं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सर पर 2 फरिश्ते साया किए साथ साथ चल रहे थे, जैसे धूप की तपिश आप तक पहुंच ही न पाती हो। ये मंजर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए नया नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ देखा था, मगर इस बार वो यकीन करना चाहती थीं कि ये ख्वाब या वहम नहीं, हकीकत है। कुछ दिन बाद जब तिजारती सफर से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो आपके साथ आपके वफादार साथी मैसरा भी थे। काफिले के मक्का पहुंचने की इतला मिली तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप दोनों को अपने पास बुलाया। पहले तो उन्होंने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर की खैरियत दरियाफ्त की। फिर मैसरा की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, मैंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना होते वक्त 2 फरिश्तों के साए में देखा था, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा? मैसरा फौरन बोला, मैं तो ये मंजर उस दिन से देख रहा हूं जब हम शाम के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में, कयाम के वक्त और सफर के हर लम्हे में मैंने यही देखा कि 2 फरिश्ते आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। फिर मैसरा ने पूरे सफर का हाल सुनाया। ये सब सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल मुतमिन हो गया। अब उन्हें कोई शक न रहा कि ये शख्सियत आम नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे हैं। खुशी और अकीदत से सरशार होकर उन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा मुआवजे से दुगुनी अजरत दी। हालांकि तय मुआवजा भी आम ताजिरों के मुकाबले में पहले ही 2 गुना था। इन तमाम हैरतंगेज बातों को सुनकर और अपनी आंखों से देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो सोचने लगी कि आखिर ये कौन सी हस्ती है जिसके हर कदम पर बरकत बरस रही है, जिसकी सच्चाई और दयानत के चर्चे हर जुबान पर हैं और जिसके साथ आसमान से फरिश्ते साए की तरह चलते हैं। इस सोच और तजस्सुस ने उन्हें मजबूर किया कि वो इस मामले की मजीद तस्दीक करें। चुनांचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का उस जमाने में अहले किताब में से थे और दीन ईसाईयत इख्तियार कर चुके थे। इससे पहले वो यहूदियत के पैरोकार रह चुके थे। उन्हें कदीम इल्हामी किताबों का वसीअ इल्म हासिल था और आने वाले नबी की सिफात से वाकिफ थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत संजीदगी और तवज्जो के साथ वरका के सामने वो सब कुछ बयान किया जो उन्होंने खुद देखा था और वो तमाम वाक़ियात भी सुनाए जो मैसरा ने सफर के दौरान देखे और बयान किए थे। वर्का बिन नौफल ये सब सुनकर कुछ देर खामोश रहे, जैसे वो अपने इल्म और याददाश्त के औराकर में कुछ तलाश कर रहे हों। फिर गहरी सांस लेकर बोले, खदीजा, अगर ये तमाम बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा तुमने सुनाया है तो जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं।
मैं अपनी किताबों में पढ़ चुका हूं कि आखिरी नबी की आमद का वक्त करीब है और उनकी निशानियां बिल्कुल वही हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर आती हैं। दुनिया बरसों से जिस नबी का इंतजार कर रही थी वो आ चुके हैं और यही उनका जमाना है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वर्क़ा की बातें सुनी तो उनके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून उतर गया। इन सब बातों ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक नया जज्बा पैदा किया। वो जान गई थीं कि ये वो शख्सियत हैं जिनके साथ जिंदगी का सफर न सिर्फ सुकून से गुजरेगा बल्कि बरकतों से भरा होगा। प्यारे दोस्तों, यहां ये बात भी याद रहे कि नबी ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक ही मर्तबा नहीं किया, बल्कि उसके बाद भी चंद और सफर किए जिनमें हर बार सच्चाई, अमानत और बरकत की वही रोशनी झलकती रही। चंद ही महीनों में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कई तिजारती सफर किए, कभी शाम की तरफ, कभी यमन की तरफ। हर सफर में आपने ऐसा सुलूक, ऐसी दियानत और ऐसा हुस्न ए मुआमला दिखाया कि लोग हैरान रह जाते। काफिले के लोग अक्सर कहते, खदीजा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे माल का निगाहबान वो शख्स है जिस जैसा हमने आज तक नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में यह ख्वाहिश पुख्ता हो गई कि वो इस अजीम इंसान को अपना हम सफर बनाएं। इसलिए आपने अपने करीबी लोगों के जरिए नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता का पैगाम भी भेजा। प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारती सफर का ईमान अफरोज वाक़िया। लेकिन क्या आप अगली वीडियो में सुनना चाहेंगे कि कैसे ये सफर एक बाबरकत निकाह में बदल गया, यानी नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का दिल को छू लेने वाला वाक़िया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके इंतजार में रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।